हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा है कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव अभी तक हमने दो टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों ही तरह से हमने पढ़ चुके हैं हमने। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं दोनों ही तरह से कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव सेंटेंस को बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा था, ये पढ़ा था कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। और आज की क्लास उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों ही तरह से चेंज कर सकते हैं। ये सभी चीजें आज हम पढ़ेंगे। देखिए, तो नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव सेंटेंस में सूत्र क्या हो जाएगा। एक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव में क्या होता है बेटा, तो एक्टिव में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद ये हैज और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। और फिर क्या आएगा पैसिव में, ऑब्जेक्ट, हैज हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर बाय, है ना। और यहाँ पर एक और चीज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें किस जगह पर लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ हम वर्ब क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पैसिव बनेगा। क्लियर, तो ये पैसिव और एक्टिव दोनों स्ट्रक्चर्स आप समझ चुके होंगे। अब बनाते हैं हम लोग इन्हें। देखिए, तो सेंटेंस दिया है, आई हैव नॉट टॉट द स्टूडेंट्स। मैंने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया है, या मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा चुका हूं। देखिए, अब हम बनाएंगे इसका पैसिव। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये सेंटेंस दिया, ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लेना है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या दिया है, तो लिखा है हमारे पास द स्टूडेंट्स, है ना। ये सब्जेक्ट कैसा है, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हैज और हैव में से क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो भाई हमने लिया यहाँ पर हैव। फिर क्या लेना है, प्लस नॉट वर्ब, फिर क्या लेना है बेटा, बीन। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब है टॉट। ठीक है, ये हमने लिखा टॉट, और क्या बचा, बाय, और प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पर, तो सब्जेक्ट है आई। आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, मी। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन टॉट बाय मी, विद्यार्थियों को मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये तो था एक्टिव से पैसिव, लेकिन एग्जाम में पैसिव से एक्टिव भी दिया जाता है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, तो पैसिव से एक्टिव में कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहां पर ये एक्टिव की जगह पैसिव हो जाएगा, है ना। कैसे बनाएंगे, देखो, तो सेंटेंस दिया है हमारे पास, वी हैव नॉट ज्वाइंड द कंपनी, हमने कंपनी ज्वाइन नहीं की है, ये कह रहा है आपसे। इसका हमको पैसिव बनाना है, एक्टिव बनाना है। ठीक है, तो ये पैसिव है कि एक्टिव है, इसको देख लेते हैं पहले हम लोग। ठीक, तो ये सेंटेंस जो दिया है, ये हमको दिया है पैसिव में, ये दिया है हमको एक्टिव में। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, देखो, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो, तो ये बन जाएगा, इसका पहले हम पैसिव को लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखो, तो मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि पैसिव में लिखा हो, है ना। जैसे मैंने लिखा, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन टोल्ड बाय मी। ठीक है, उनको मेरे द्वारा नहीं बताया गया है, ये पैसिव है। इसका हम एक्टिव चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये हमारा पैसिव और एक्टिव दोनों अल्टरनेट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स जो है, ये नीचे वाला जो है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा पैसिव है, एक्टिव है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो, तो ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। ये क्या है, हमारा एक्टिव है, और ये जो ऊपर वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव। क्लियर है। चलो, तो अब बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें, देखो, सबसे पहले भाई मी है, तो मी इस तरफ आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। मी के बाद आई हो गया, आई के लिए हैज और हैव में से क्या ऐड करेंगे हम लोग, हैव। फिर क्या लेते हैं, नॉट। फिर क्या लेंगे, बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, टोल्ड, तो ये टोल्ड ही रहेगा। और क्या बचा, बाय, है ना। बाय हमको नहीं लगाना, क्योंकि हमको क्या करना है, एक्टिव बनाना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर,
तो ये जो दे है ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा देम। क्लियर यहां तक? तो दे हैव नॉट बीन टोल्ड, दे हैव नॉट टोल्ड देम। ठीक, यहाँ पर एक और चीज देखनी है कि ये बिन हमको नहीं लगाना है। क्लियर? तो ये क्या बना बेटा, दे हैव नॉट टोल्ड, आई हैव नॉट टोल्ड देम, ये एक्टिव है। पैसिव में क्या था, दे हैव नॉट बीन टोल्ड बाय मीन मी, उनको मेरे द्वारा नहीं बताया गया है। और एक्टिव क्या हो जाएगा, मैंने उन्हें नहीं बताया है या मैं उनको नहीं बता चुका हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्टिव। क्लियर है? तो ये एक्टिव और पैसिव दोनों में नेगेटिव है, तो आई हैव नॉट टोल्ड देम मतलब मैंने उन्हें नहीं बताया है। क्लियर यहां तक? तो नॉट मतलब नहीं हो जाएगा। ठीक, तो दे हैव नॉट बीन टोल्ड बाय मी, उन्होंने उन्हें मेरे द्वारा नहीं बताया गया है। और एक्टिव क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट टोल्ड देम, मैंने उन्हें नहीं बताया है या फिर मैं उनको नहीं बता चुका हूं। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं और फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।